एक समय की बात है। प्रीता अपने पति करण के साथ बेहद खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। उसका पति उससे बहुत प्यार करता था। साथ ही उसके घर में उसके सास ससुर भी प्रीता और करण को खूब चाहते थे और इसी तरह फैमिली के सभी मेंबर एक दूसरे के साथ बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी एक दिन करण ऑफिस जा रहा था और इसी दौरान एक कार ने करण की गाड़ी को इतनी तेज टक्कर मारी कि करण को इस कार एक्सीडेंट में अपनी जान गंवानी पड़ी। करण की मौत की खबर सुनकर प्रीता काफी टूट गई थी, पर राखी और महेश ने अपनी बहू को संभाला। इसी दौरान राखी की नंद करीना लूथरा उनके घर आती है, जो अपनी भाभी को रीति रिवाजों से अवगत करवाते हुए कहती है कि जिस तरह से हमारी परंपराएं चलती आई हैं कि विधवा महिला को अपने सिर के बाल मुंडवाने पड़ते हैं, तो हमें प्रीता को भी टकला करवाना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने साथ नाई को भी लेकर आई हूँ और इसी तरह प्रीता को टकला कर दिया जाता है। अब वो विधवा हो चुकी थी। आस पड़ोस के लोगों ने उसका जीना दुश्वार कर दिया था। प्रीता जब कभी घर से बाहर निकलती तो लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें बोलने लगते थे। कुछ लोग कहते कि विधवा होकर भी इसे अपने पति को खोने का कोई गम नहीं है, तो वहीं कुछ लोग कहते कि प्रीता को पता ही नहीं है कि एक विधवा महिला किस तरह से रहती है। ये तो जब देखो मुंह उठाकर कहीं भी चली देती है। इतनी सी बात भी इस लड़की को समझ नहीं आती। लेकिन प्रीता लोगों के किसी भी बात को दिल पर नहीं लेती थी और उसके सास ससुर ने भी उसका हर मुश्किल घड़ी में पूरा साथ दिया था। इसी दौरान जब एक बार प्रीता घर का काम कर रही थी, तब करीना बुआ ने उससे कहा कि तुम घर के लिए मनहूस हो। मुझे तो लगता है कि तुम्ही ने कुछ ऊपरी चक्कर करवा कर इस घर के वारिस को छीन लिया। लेकिन बेचारी प्रीता ने करीना बुआ की बातों का पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। पर राखी करीना की ये सारी बातें सुन चुकी थी। तभी वो करीना को एक जोरदार थप्पड़ जड़ती है। तुम होती कौन हो मेरी बहू में तरह तरह के इल्जाम लगाने वाली? मेरे बेटे ने अपनी जान गंवाई, वो एक एक्सीडेंट था, उससे मेरी बहू का कोई लेना देना नहीं है। रही बात विधवा की, तो अगर प्रीता विधवा है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। पता नहीं लोग विधवा महिलाओं को क्यों इतनी गंदी नजर से देखते हैं। और मुझे तो इस बात पर दुख हो रहा है कि मेरे खुद के घर में इस तरह की सोच रखने वाले लोग हैं। और अगर मेरे इतने समझाने के बावजूद भी तुम्हें मेरी बहू के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहना है, तो तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। तुम यहाँ से अभी जा सकती हो। और यही कहकर राखी अपनी बहू को वहाँ से ले जाती है। कुछ समय बाद करीना बुआ प्रीता के रूम में जाती है, जहाँ राखी भी बैठी हुई थी। तभी करीना राखी और प्रीता से माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने प्रीता के बारे में बहुत बुरा भला कहा है, उसके लिए मैं आप दोनों से माफी मांगती हूँ, कृपया मुझे माफ कर दो। तभी राखी करीना को कहती है कि हमें खुशी है कि तुमने अपनी गलती की माफी मांग ली। और इसी तरह राखी अपनी नंद की इस गलत सोच को बदलने में कामयाब रहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको विधवा प्रीता की ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।